बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का अर्थ होता है दया, करुणा। महाविभूति का अर्थ होता है सबसे बड़ी संपत्ति। वशीकृता का अर्थ होता है वश में करने वाला। और मही का अर्थ होता है ईश्वर। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। कवि कहते हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, कि सहानुभूति की मनुष्य के अंदर दया और करुणा का गुण होना चाहिए। महाविभूति है वही, और वही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही माने ईश्वर, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा और सहानुभूति रहती है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रहती है, उसके वश में स्वयं ईश्वर भी रहते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। विरुद्धवाद यानी विरोध, यानी खिलाफ होना, यानी लोगों की जो महात्मा बुद्ध का था जो दया प्रभाव था, यानी जो उनके मन में दया की भावना थी, वो लोगों को देखकर टूट गया। यानी उनके मन में लोगों को देखकर इतनी करुणा और इतनी दया का प्रभाव हुआ, या इतनी दया से भर गया कि उन्होंने विरुद्धवाद बुद्ध का मतलब उन्होंने जो संसार की नीतियां थीं उनको तोड़ दिया। जो उन्होंने यह कार्य किया कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर सन्यास की तरफ अग्रसर हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे, कि जो समाज का विनीत लोक वर्ग था, जो सभ्य समाज के लोग थे, वो उनकी इस दया इस करुणा को के सामने झुक गए, और वह आज भी उन्हें उनकी करुणा के लिए याद करते हैं। आह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। उदार का यहाँ पर अर्थ है दयालु। वहाँ की मनुष्य वही दयालु है जो दूसरे व्यक्ति पर क्या करे, परोपकार करे। दूसरों पर परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करे। वही मनुष्य कहलाएगा जो दूसरों की भलाई करेगा। वही मनुष्य दयालु कहलाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही में मनुष्य के अंदर मनुष्यता का गुण है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे मनुष्य के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु को जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर आलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। यहाँ पर अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष माने आकाश, सक्षम माने सामने, और सबाहु माने अपनी भुजाएं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष माने आकाश, अनंत माने असंख्य जिनकी गणना ना की जा सके। समक्ष माने सामने, स्वबाहु माने अपनी बाहें। अनंत अंतरिक्ष में यानी जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आकाश में असंख्य देव हैं खड़े, कि असंख्य यानी अनगिनत देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही सबाहु जो कि जो सामने से आकर अपनी बाहें फैला रहे हैं, अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी अपनी बाहों को फैला कर किसका स्वागत कर रहे हैं, परोपकारी व्यक्ति का। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी। परस्पर आलंब का मतलब होता है एक दूसरे का सहारा। अमृत्य अंक का मतलब होता है देवताओं की गोद।
अपंग माने कलंक रहित। यहाँ कवि कहते हैं परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी आप दूसरों का सहारा बनो, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ने दो। अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अपंग अपंग मतलब कलंक रहित होकर, यानी तुम सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में जा बैठो। अगर तुम कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता भी तुम्हें अपनी गोद में स्थान देंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। योग का यहाँ पर अर्थ है इस तरह कि हमें कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि जिस मनुष्य से हमें लाभ है हम सिर्फ उसके ही उसी का ही भला करें। हमें निस्वार्थ होकर सबकी भलाई करनी चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य है कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी जो दूसरे के ऊपर परोपकार करे। अगला पद देखते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरेक्य में प्राणभूत देव वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। बंधु यहाँ कहा गया है भाई बंधु को। विवेक समझ, स्वभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाला, और स्वयं उत्पन्न होने वाला कौन होता है? ईश्वर। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी मनुष्य मात्र बंधु है। सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंध हैं। यही बड़ा विवेक है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं। पुराण पुरुष स्वभू पिता, यानी पुराणों में यह लिखा है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है वो पुरुष अर्थात ईश्वर, वह हम सबका पिता है। अर्थात पुराणों में यह लिखा है कि स्वयं से उत्पन्न होने वाला हम सबका पिता है, यानी ईश्वर ही हम सब का एकमात्र पिता है। अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अंतरैक्य बोलते हैं आत्मा की एकता या अंतःकरण की एकता। प्रमाणभूत यानी साक्षी। अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है कि प्रत्येक मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका फल अलग अलग हो सकता है। ये बाह्य कारण हो सकते हैं कि हर मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको अलग मिलेगा, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु वेदों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा एक होती है। वेद इसके साक्षी हैं, अर्थात सभी मनुष्य की आत्मा एक होती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। व्यथा यानी दुख। कितनी अनर्थ की बात है, यानी कितने दुर्भाग्य की बात है कि बंधु ही न बंधु की, यानी भाई ही भाई के दुख को का निवारण नहीं कर सकता। यदि कोई भाई दूसरे भाई को, अपने भाई के दुखों को दूर करने का प्रयास ना करे, क्योंकि वही मनुष्य है कि असली मनुष्य उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि यानी जो परोपकार के कार्य करे।